नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 16 रुपए 90 पैसे 17 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लगभग लगभग अगर आप देखें तो एक महीने से ज़्यादा हो गया है ये स्टॉक के अंदर कोई भी मूव हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही डाउन जाता है तुरंत ही अप हमें देखने को मिलता है एक सिंगल डे, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट से एक यहाँ पर जो है एक उछाल हमें देखने को मिलता है। तो क्या चल रहा है इस स्टॉक के अंदर और 2 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है, तो अभी देखिए वॉल्यूम्स की जो है वो वापसी होती हुई दिख रही है और जो वॉल्यूम यहाँ पर 50 लाख से भी बिलो चला गया था, अभी तो मार्केट क्लोज भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 73.48 लाख के शेयर्स में ट्रेड हो चुका है और बाइंग तो है, बाइंग है, बट उसका यहाँ पर कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही सर्किट लिमिट जो है वो चेंज हुई है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टिल एएसएम के अंदर जाना नहीं हुआ है और ये इससे हम दूर, एएसएम से दूर हैं, कोई ऐसी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर सर्किट लिमिट देखिए चेंज होने के लिए वही चाहिए होता है कि आपका वॉल्यूम हो, इसके साथ साथ आपका जो है सर्किट लिमिट जो है हिट ना हो स्टॉक, यही चाहिए होता है सर्किट लिमिट चेंज करने के लिए। तो जब भी होगा, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया है, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर जो है सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इवन एएसएम में तो 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, एक शायद 2 महीने होने जा रहे हैं एएसएम से बाहर है ये स्टॉक, फिर भी अभी सर्किट लिमिट चेंज नहीं हुई है। तो अभी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इतना तो हमें पता चल गया है कि 16 रुपए 45 पैसे या कहें 16 रुपए सीधा सीधा ये वो सपोर्टिंग लेवल है जो हमने पहले जो ड्रॉ करे हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। और यहाँ पर ना 16 रुपए 45 पैसे पर बहुत तवज्जो दे रहा है, मतलब 16 रुपए 45 पैसे के नीचे अगर गया ये स्टॉक तो समझो इतना तेजी से यहाँ पर जो है ना ग्रो करता है नेक्स्ट डे, ये तो हमें समझ में आएगा। 16 रुपए के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। इवन 16 रुपए 45 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन के रह गया है, यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है आपका यहाँ पर जो है ना रेंज में ट्रेड कर रहा है और कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। बेस बिल्डअप तो यहाँ पर है, 16 रुपए 45 पैसे को आप बेस कह सकते हैं या 16 रुपए 45 पैसे तक यहाँ पर जो है ना आप बेस कह सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप का, जो कि यहाँ पर मान के चल रहा है BCG। ये तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, हायर साइड जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट लोअर साइड के लिए भी तैयार नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब आप कहेंगे इसमें अच्छा क्या है, एक्चुअल में आपका कुछ लोगों का रिटर्न भी बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। बहुत सारे जो पुराने निवेशक हैं उनका यहाँ पर जो है ना रिटर्न होल्ड हो रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या है। नए लोग फंसे हुए हैं जो हायर साइड है 50 60 70 जहाँ पर बाई कर रखा है। आपके पास देखिए इन्वेस्टर के पास क्या स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी स्टॉक में एवरेज कर लीजिए, अच्छे स्टॉक है अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अभी देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो सवाल यही उठता है कि एवरेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर रिस्क यहाँ पर लेना है तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे अच्छा हो बुरा हो। एटलीस्ट किसी ने 80 रुपये पर बाई कर रखा है, 200 शेयर हैं, 400 शेयर है, 500 शेयर है और 16 रुपये चल रहा है, तो एक बाई यहाँ पर ना एवरेज एटलीस्ट करना ही होगा, थोड़ा सा और रिस्क लेना ही होगा। रिस्क है बट रिस्क लेना होगा क्योंकि आपकी बाइंग बहुत दूर है, तो वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपके एडवाइज़र हो या ब्रोकर हो, उनसे आप सलाह ले लीजिए या खुद भी आप देखिए, समझिए इस बात को कि प्राइस आपका बहुत ऊपर का है और स्टॉक जो है ना अभी बहुत नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, बाई, सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज कर लें और अपने स्टॉक के जो प्राइस है उस प्राइस को मैनेज करके नीचे ले आएँ, ताकि स्टॉक अगर मूव करे तो एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉफिट बने। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना पड़ सकता है। तो अभी 5-7 दिन से बात नहीं हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल नंबर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 29 नवंबर के हिसाब से तो आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF ने यहाँ पर 1,57,88,948 शेयर्स बाई करे हैं। यहाँ पर 0% दिखाई देता है, तो ये नई खरीदारी होती है। तो आई शेयर ने, ये जो फंड है इसने यहाँ पर जो है नई खरीदारी और करी है, 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो ये सभी सारी चीज़ें ना पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव है, बट स्टॉक के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ये एक रियलिटी है और इसको अभी हमें मान के चलना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ और है भी नहीं, ये अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आई शेयर खरीद रहा है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड स्तर की बात होती है किसी भी स्टॉक के अंदर, लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो एकदम ऐसे है कि आई शेयर तो कौन है भैया, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कौन है, कभी मिला हूँ क्या इसके साथ। तो ये ब्रैडकॉम ग्रुप का एक मानना सा हो गया है, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है, पता नहीं क्या है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर खरीदारी करी आई शेयर नहीं करी है, आई शेयर्स कोर MSCI EM IM
IMI ETF USD, और ये आपका यहाँ पर खरीदारी करी 34,86,127 शेयर्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है खरीदारी हो गई है इनकी तरफ से ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे और भी है, और यहाँ पर अवंतिस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ETF यहाँ पर बाई करा गया है 29 लाख शेयर से 54,015 शेयर्स बाई करे गए 29 नवंबर को। और अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर और हमें देखने को मिलता है SPDR पोर्टफोलियो इमर्जिंग मार्केट्स ETF 17,81,377 शेयर्स बाई करे गए हैं। डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट CR इक्विटी 2 ETF इन्होंने बाई करे हैं 17,49,622 शेयर्स। सो इतनी खरीदारी हो गई है, बाकी कहीं भी अभी डेटा अपडेटेड नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डेटा जो है वो आपके साथ। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि ये सारा डेटा पॉजिटिव है, इनर साइड जो है ना वो काफ़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेटा है, बट हमें उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, पता नहीं ये क्या है, रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको हम छोड़ते हैं। एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम जो होल्ड कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो वो हमें देखने को मिल रही है। और एटलीस्ट उससे थोड़ा सा एटलीस्ट हमें होप है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 2.40 है। लगातार इंडस्ट्री में उछाल आ रहा है क्योंकि स्टॉक्स जो है वो रिकवर कर रहे हैं IT के। 2.40 का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये स्टॉक ना एक ग्रोथ स्टॉक है। 2 दिन से लगातार हम ग्रोथ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं चैनल पर। और अगर आप देख रहे हो तो टाटा टेक को मैं कवर कर रहा हूँ, कभी यहाँ पर जो है आपके सामने KPIT, कभी यहाँ पर, तो ग्रोथ स्टॉक के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। उससे मुझे ये समझ में आया कि थोड़ा सा झांकने को मिला। जो फिनोमिनल ग्रोथ देखते हैं लगातार क्वार्टरली, वो यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक के अंदर चुने जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं एनालिस्ट क्या है कि 3% का भी ग्रोथ मिल गया, अरे ये तो ग्रोथ स्टॉक है। हर स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, हर कंपनी नंबर्स यहाँ पर जो है ना 0% ग्रोथ पर तो कोई दे नहीं रहा है। 1.5%, 3%, 5% हर कंपनी दे रही है। ग्रोथ स्टॉक की अगर आप देखें तो वो रहती है ग्रोथ फिनोमिनल ग्रोथ जो देते हैं 20%, 15% क्वार्टर दर क्वार्टर, उनको रखा जाता है ग्रोथ स्टॉक में। तो वो यहाँ पर है। और अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने ग्रोथ स्टॉक में जो रखेंगे ही ब्रैडकॉम ग्रुप को 2.40 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है। बड़े अजीब बात है, ग्रोथ स्टॉक का पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। इंडस्ट्री पी चल रहा होता है, यहाँ पर पी रेशियो होता है स्टॉक का यहाँ पर जो है वो बहुत हाई होता है। जैसे कि 28 का पी रेशियो इंडस्ट्री पी चल रहा है IT का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप समझ सकते हैं 48-50 के अराउंड यहाँ पर जो है ना पी रेशियो होना चाहिए ग्रोथ स्टॉक का। तो उसके एक ना इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उस स्टॉक को लेकर कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी फिनोमिनल ग्रोथ देंगे या आने वाले क्वार्टर में भी फिनोमिनल ग्रोथ देंगे। 14, 15, 20% तक का यहाँ पर जो है ना कहीं ग्रोथ ला सकते हैं ये कंपनी, तो उसे ग्रोथ स्टॉक में रखा जाता है। ये देखिए आपके सामने 19%, 13%, 70%। मार्च का क्वार्टर तो वैसे भी यहाँ पर ठंडा बीतता ही है, तो वो यहाँ पर -52%। तो ऐसे में ना जब ग्रोथ नहीं देते ना तो अचानक से स्टॉक डंब भी हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो वो भी रहता है। तो यहाँ पर ना हमें इसका भी कुछ रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। ये सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और ये आपके सामने 14, 10, 41, 52, 126%। सो दैट ये आपके सामने ये ग्रोथ स्टॉक में ही तो चुनेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन ठीक है छोड़ देते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको यहाँ पर जो है ना क्या ही कर सकते हैं। जब नहीं मिल रही है वैल्यूएशन तो नहीं मिल रही है इस वक्त, वो ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए मार्केट से थोड़ा सा ना आप ये मत समझिएगा कि मार्केट के अंदर अंदर रिटर्न हो रहा है। देखिए फंडामेंटल कोई तेजी नहीं है, कहने की बात है। यहाँ तो सब लोग ना एनालिस्ट का ज़्यादातर देखिए 3% पर ही खुश हो जाते हैं। 3% पर ही कहो आपको ग्रोथ स्टॉक कहने लगे उस स्टॉक को, तो 3% क्या ही होता, कुछ नहीं होता 3% का। US के मार्केट में जब स्टॉक्स दिखेंगे, एनवीडिया का कल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा था, एनवीडिया का देख लीजिएगा, ग्रोथ स्टॉक ये कहते हैं। तो अभी आपके सामने ना म्यूचुअल फंड का डेटा, आज डेट है 4 दिसंबर और कल से ये डेटा आना स्टार्ट हो जाए। कल शाम से या फिर परसों से यहाँ पे जो है ना 6 दिसंबर से ये डेटा अपडेट होने स्टार्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ना चेंज जो है ना बहुत कम देखने को मिला था अक्टूबर वाले डेटा में।
तो चेंज का मतलब कम शेयर्स बढ़ाए गए थे, 5% 7% के हिसाब से होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई गई थी, जो कि 17 से 20% बढ़ा देते थे अचानक से। तो वो हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से कम देखने को मिला। देखते हैं कि दिसंबर का, ये नवंबर का डेटा क्या कहता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। कम से कम एटलीस्ट हमारे पास जो है उसको तो देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर देख के रखिएगा। बाकी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखते हैं, दिसंबर लास्ट में इन्होंने जो डेट मांगी थी वो दिसंबर तो चली रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है, क्या कंपनी अपडेट देती है। अपडेट तो देना ही होगा, उससे कहाँ बचेंगे, ये तो वो देना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल में स्टॉक के अंदर कोई रिटर्न बन नहीं रहा है, कोई तेज़ी की संभावना हो नहीं रही है, जहाँ है वहीं पर है। बस आपके सामने ये डेटा है, ये डेटा रीड करते जाइए, ये डेटा रीड करते जाइए, ये फालतू का डेटा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।